अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसा कि अब तक जितनी हमने अकाउंटिंग पढ़ी है वो डबल एंट्री सिस्टम में थी, जिसमें पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और उससे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं प्रॉफिट मालूम करने के लिए। चूँकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, हम चंद डाटे से, बिखरे हुए डाटे से प्रॉफिट मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो सिंगल एंट्री के तहत प्रॉफिट मालूम करने के दो मेथड है, जैसे कि हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट मालूम करने के दो मेथड हैं, नेटवर्थ मेथड और कन्वर्जन मेथड। पहले मेथड के अंदर सिंपल हम कैपिटल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं और प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं, जबकि दूसरे मेथड के अंदर हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री के अंदर कन्वर्ट करके फिर प्रॉफिट मालूम करते हैं। तो आईकॉम के अंदर ज़्यादातर नेटवर्थ मेथड ही पूछा जाता है, इसी का क्वेश्चन आता है। बी कॉम के अंदर जो है वो दोनों मेथड्स पे क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर बी कॉम में भी नेटवर्थ मेथड का ही सवाल आता है, तो ज़्यादातर फोकस हमारा नेटवर्थ मेथड पे रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हमें तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्थ मेथड है क्या? नेटवर्थ मेथड के अंदर हम कैपिटल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास साल के शुरू में कितना कैपिटल था, और उसके बाद हम देखते हैं कि साल के एंड पे कितना कैपिटल हमारे पास मौजूद है। साल के एंड पे हमारे पास कितना कैपिटल मौजूद है वो हम देख लेते हैं और इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। लाइक हमारे पास साल के शुरू में 2,25,000 रुपया था और साल के एंड पे हमारे पास 3,75,000 आ गया है। अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो हमारा, जो कि कैपिटल साल के एंड तक बढ़ा है, तो ये प्रॉफिट होगा। इसको हम कहेंगे कि ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो कितना फ़र्क आया इसके दरमियान हम इसमें से निकाल लेते हैं। 1,50,000 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये माइनस किया। यही मेथड है हमारा पूरा इस सवाल के अंदर। जो प्रॉपर इसके अंदर प्रॉफिट मालूम करने का पैटर्न है, फार्मूला है, वो ये लिखा हुआ है। इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये बनानी पड़ती है। इसका प्रॉपर पैटर्न ये है, यहाँ दो कॉलम बनाएंगे, इसे पार्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड आएगा। इसमें हम ड्राइंग जमा करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो हम पैसे घर ले जाते हैं, ड्राइंग उसे हम ऐड करते हैं, और ड्राइंग अगर हम घर ना लेके जाएं तो ऑब्वियसली वो एंडिंग कैपिटल का हिस्सा होता है, तो इसलिए जो ड्राइंग जाती है उसे हम इसके अंदर कैपिटल में जमा कर देते हैं। इसमें से दो कैपिटल माइनस करने हैं, एक फ्रेश कैपिटल और दूसरा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। अब फ्रेश कैपिटल को एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, न्यू कैपिटल भी कहते हैं, और फर्दर, और इसको हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। जब इसको जमा करेंगे जो जवाब आएगा उसे एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे, और इसमें से ओपनिंग कैपिटल एट द स्टार्ट जो है वो माइनस कर देंगे। जो बाकी बचेगा उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे, और अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट हो वो यहाँ से लेस करते हैं, और अगर ना हो तो फिर यहाँ तक इस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो फिर वो माइनस करके जो बाकी आंसर आता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर ना फिर ऊपर वाले को लिखेंगे बिफोर इंटरेस्ट, और इसको लिखेंगे आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। ले जी, हम सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सवाल है, एक्स हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल यू, आपको बता रहा है दैट हिज कैपिटल एट द स्टार्ट एट 31 दिसंबर 2016 56,100 एंड उसका कैपिटल 1 जनवरी 2016 को इतना था। ये ओपनिंग कैपिटल है और ये एंडिंग कैपिटल है। ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर विदड्रॉ हिज हाउस होल्ड, अपने घर के लिए 25,260 वो रुपये वो इस्तेमाल करता है। ये ड्राइंग है। ही वन सोल्ड, उसने बेचा अपनी इन्वेस्टमेंट को 6,000 रुपया, जो कि 2% प्रीमियम पे थी, एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू बिजनेस,
और वो पैसे कारोबार में लेके आया, जो बाहर से पैसे कारोबार में लेके आएगा, साल के शुरू में लेके आएगा तो ओपनिंग होगा बिजनेस के शुरू पे, अगर बिजनेस शुरू करने के बाद किसी भी टाइम पे लेके आएगा तो वो एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। अब ये पूरा सवाल है, इसमें उसने पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें इस सवाल को हल करने के लिए 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 ओपनिंग कैपिटल, नंबर 2 ड्राइंग, नंबर 3 एडिशनल और नंबर 4 क्लोजिंग कैपिटल। ये 4 चीज़ें आपने हर सवाल में से तलाश करके लिख लेनी है और फिर सवाल हल कर लेना है। कैसे करेंगे जी, देखिए ज़रा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा है कि 1 जनवरी को कैपिटल था 57,600 और साल के एंड पे था 56,100। हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ओपनिंग है 57,600, एंडिंग है 56,100। इसके बाद है जी हमारे पास फर्दर इन्फॉर्म भी था, ड्राइंग हमारे पास है जी 25,260 रुपये, वो यहाँ लिखी हुई है हमारे पास, ये 25,200 ड्राइंग है। और एडिशनल के बारे में उसने लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ जनाब 6,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट थी जो उसने 2% प्रीमियम पे बेच दी। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखें 6,000 हमारे पास था टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने बेची 2% मुनाफे पे, तो इसी 6,000 का 2% निकाल लेंगे। हम देखते हैं कितना आता है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 120। इस पे जमा कर देंगे 6,120 आ जाएगा एडिशनल। अब इसको हमने सवाल हल कर लेना है। सबसे ऊपर हम ये 3 स्टेटमेंट्स लिखेंगे और XY कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर 2016 एज ऑन 31 दिसंबर 2016 लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिटेल और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ये नीचे लिखेंगे जनाब, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 56,100, इसमें ड्राइंग जमा कर देंगे 25,260, ये टोटल आ जाएगा। इसमें से हम एडिशनल और ओपनिंग माइनस कर देंगे। एडिशनल है हमारे पास 6,120 एंड ओपनिंग हमारे पास 57,600। हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 17,640 रुपये। ये हमारा पहला सवाल था। इसके मुताबिक आपके इसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक क्वेश्चन है जी।